अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट। हम हाजिर हैं अपनी क्लास के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। अपना नोटपैड ओपन करें एंड अपनी वेबसाइट को ओपन कर लें। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था हम उसको एक दफ़ा रिकैप करते हैं, फिर अपना न्यू वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने जो पार्ट 1 में HTML का स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाला वेबसाइट का। ओके, मैं आपको वेबसाइट की शेप भी याद दिला देता हूँ कि हम जो सी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं वो कौन सी है। ओके, वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके, हमने HTML का वर्क कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो स्टेप बना रहे हैं वो है CSS से हम डिज़ाइनिंग करेंगे HTML के स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो अब अपना जो HTML का स्ट्रक्चर है उसको हम एक दफ़ा रिकैप करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने अपने पार्ट 2 HTML में हमने HTML का स्केलेटन बनाया था और एक सिंपल बैनर के अंदर हेडिंग 1 लगाई थी एंड पैराग्राफ लगाया था। उसके बाद हमने बटन लगाया था। ठीक है, एंड सबको हमने एक ग्रुप किया था डिव टैग के अंदर, ताकि हमें डिज़ाइनिंग में आसानी रहे, कंट्रोल रहे। ओके, तो पार्ट 2 में हम CSS का इंट्रोडक्शन करते हैं। HTML सिर्फ स्ट्रक्चर देता है, वेबसाइट को सुंदर डिज़ाइन और लेआउट देने के लिए CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज़ होती है। ओके, आपने नाम याद रखना है। अब हम HTML में इंटरनल CSS यूज़ करेंगे। ओके, लास्ट टाइम जो हम सीखते आए हैं वो थी इनलाइन CSS। ठीक है, तो अब हम इंटरनल CSS यूज़ करेंगे। तो हम इंटरनल CSS स्टार्ट करेंगे हेड टैग के अंदर, जहाँ पे हमने अपना हेड टैग के अंदर टाइटल यूज़ किया है, उससे नीचे हम अपना स्टाइल का टैग लगाएंगे। ओके, स्टाइल हेड के अंदर लिखा जाता है इंटरनल CSS के लिए। ओके, स्टाइल का टैग लगाएं, क्लोज करें इसको। एंड उसके अंदर आप लगाएं टैग डॉट बैनर का। डॉट बैनर का मतलब है क्लास सेक्टर। ये उस डिव पर अप्लाई होगा जिसमें हमने क्लास बैनर लिखा है। ओके, डॉट बैनर एंड इसमें हम ब्रैकेट लगाएंगे। ये CSS के लिए ब्रैकेट यूज़ होती है, जिस तरह हमारी HTML के लिए ये ब्रैकेट यूज़ होती है, इस तरह हमारी CSS के लिए ये ब्रैकेट यूज़ होगी। बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर हम यूज़ कर लेंगे। हम गूगल से कलर पिकर का यूज़ करके एक कलर यूज़ करते हैं। मैं आपको कलर पिकर पर भी एक डिफरेंट क्लास में, सेपरेट क्लास में बताऊंगा। ओके, मैं उसके लिए एक सेपरेट क्लास बना दूंगा जिसमें हम कलर पिकर गूगल के ज़रिए कलर कैसे अपनी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने अपना कलर पिकर के ज़रिए कलर लिया है। ठीक है, ये उसका कोड है। आपने सिंपल वहाँ से अपने गूगल कलर पिकर आप सर्च भी करें, अपनी ट्रेनिंग करने की कोशिश करें, और मैं मज़ीद वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तो वहाँ से आप ये कोड कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, एंड इसके बाद हम सेमी कॉलम लगाएंगे और जो राइटिंग का कलर होगा वो हम वाइट करेंगे। ठीक है, फिर हमारा सेमी कॉलन आएगा एंड टेक्स्ट अलाइन करेंगे जिस तरह हमने इनलाइन CSS में किया था। ठीक है, लेकिन ये इंटरनल है। टेक्स्ट अलाइन आ जाएगा सेंटर, फिर से सेमी कॉलन, फिर हमारा पेडिंग आएगा। पेडिंग टैग आपको पता है किस लिए यूज़ होता है, मार्जिन के लिए यूज़ होता है। ओके, आपने कामा, सेमी कॉलन, टिटोस एंड ब्रैकेट्स हर चीज़ का खास ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पर आपने अपनी टेक्स्ट जो आप राइटिंग कर देते हैं अपना स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है। ठीक है, सेमी कॉलन लगाएं और इसको क्लोज कर दें। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं और एक दफ़ा अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर देते हैं। वेबसाइट ओपन करें। अभी हमारा टैग मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया है। अभी हम उसमें जो हेडिंग का कलर है, हेडिंग की स्टाइलिंग है, वो हमने क्लियर नहीं की, इसलिए पहले हमें बैनर का एक और टैग लगाएंगे। ठीक है, हेडिंग 1 के लिए। ओके, हेडिंग 1 के लिए बैनर का टैग आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएं एंड फॉन्ट साइज दें। फॉन्ट साइज ठीक है,
मैं इसको कॉलम के बाद 50 पिक्सल लिए फॉन्ट साइज, सेमी कॉलन आ जाएगा एंड फॉन्ट वेट। ओके, फॉन्ट वेट हम लगा देते हैं कि हमारे फॉन्ट की क्या हमने क्वालिटी रखनी है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है या नॉर्मल रखना है, तो हम इसको बोल्ड रखते हैं। ठीक है, बोल्ड आ जाएगा, सेमी कॉलन लगाते हैं और अपनी ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पैराग्राफ के लिए भी डिज़ाइन कर लेते हैं। एक दफ़ा हम इसको सेव करके देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा हम अपने पैराग्राफ की व्यू स्टाइलिंग कर लेते हैं। ओके, तो आप डॉट बैनर का टैग लगाएं एंड पैराग्राफ के लिए ब्रैकेट स्टार्ट करें। पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, सेमी कॉलन एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हमारा स्टाइल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और अपना जो स्टाइल है उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको अब हम वेबसाइट में डियर स्टूडेंट, हमारी कुछ जनरल मिस्टेक थी जिनकी वजह से हम यहाँ से सेव करते हैं, लेकिन हमारी फाइल पे जब हम रिफ्रेश करते हैं तो वहाँ पे वर्किंग नज़र नहीं आती क्योंकि वो हमारी कुछ जनरल मिस्टेक थी। ओके, सबसे पहले हमने 4 सेट के स्पेलिंग ठीक नहीं किए थे। ओके, ये हमने अपने टैग की स्पेलिंग ठीक कर दिए। उसके अलावा हमने कलर के स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक की थी, हमने कुछ और लिखा था, हमने वाइट लिखना था। ओके, उसके बाद हमें थोड़ी स्पेसिंग देनी थी, यहाँ पर कॉलम के बाद आपने ज़रूर स्पेसिंग देनी है। ओके, और उसके बाद हमने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की थी वो ये कि हमने बैनर का बी बड़ा लिखा था, तो बी बड़ा नहीं आना, बैनर टैग का यही बी आना है। इसमें जब हम टाइप करते हैं तो हमें एक नीचे सजेशन भी करता है, जो इसने सजेस्ट करना है वो ही टैग हमें लिखनी है। ओके, तो इसी बैनर टैग ने इस स्टाइल शीट के साथ इसको जोड़ना होता है। देखिए यहाँ पे भी बैनर है और जो यहाँ पे बैनर है इसके साथ जो हमारी CSS स्टाइल शीट है वो वर्किंग करेगी। ओके, तो इसको अब हम सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। देखें कि अब हमारा जो वेबसाइट है CSS स्टाइलिंग हो गई है। ओके, मैं आपको जो हमारी जिस वेबसाइट पर हम बनाना चाह रहे हैं मैं आपको वो ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखें ये वो है जो हम बनाना चाह रहे हैं और ये वेबसाइट हमने CSS स्टाइलिंग कर ली है। अभी 2-3 लैंग्वेज की और स्टाइलिंग रहती है, फिर इस तरह की बन जाएगी, फिर हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, इस वेबसाइट को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।